गाइस ये देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हुई है, मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इस खुशी में चल रही है मेरे घर में पार्टी और मैं दे रही हूँ इन्हें पार्टी। देख लो गाइस, मैं दे रही हूँ इन्हें पार्टी। इन्हें मुझे देनी चाहिए लेकिन अब मैं दे रही हूँ इन्हें पार्टी। और गाइस मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन एक शिकायत भी है गाइस मुझे आपसे कि आप लोग देखते नहीं, व्यूज़ नहीं आते मेरे। तो गाइस व्यूज़ भी तो आने चाहिए। ये देखिए, चाप और रुमाली रोटी खाई जा रही है गाइस। आज की पार्टी मेरी तरफ से है। थैंक यू भी नहीं बोल रहे, देख लो गाइस, थैंक यू। अब मैं पार्टी देने लायक हो गई हूँ। गाइस आप लोगों के लिए भी पार्टी बनती है, क्योंकि ये आप लोगों के साथ और सपोर्ट से ही हुआ है। 1K सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए गाइस। अभी तो 1K हुए हैं, फिर कितने हो जाने चाहिए गोल्डी? लाखों तक जाने चाहिए, मिलियन तक जाने चाहिए गाइस। मेरा जो सपना वो पूरा हो जाना चाहिए। जो मैंने कदम बढ़ाया है, एक एक सीढ़ी चढ़ जानी चाहिए मैं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब आए बच्चों और घूमना भी चाहिए गाइस। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस बज चुके हैं 10 और 10 बजे लगी हूँ मैं काम पे। सब अपने अपने बिस्तरों में लौट रहे हैं क्योंकि पड़ रही है ठंड बहुत ज्यादा, धूप निकलने के कोई आसार नहीं। और मैं करती हूँ सब्जी काटने की तैयारी, क्योंकि पहले सब्जी काट के छोक देते, उसके बाद जो कुछ करेंगे झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद लगूंगी मैं करने। आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज। ये सारी सब्जी यहाँ पे पड़ी है, सेम भी है, बैंगन भी है, और ये प्याज भी है, शिमला मिर्च भी है, और ये है सलजम भी है, गाजर भी है, गोभी भी है, और आलू मैं लेके आती हूँ, पहले ही ना काट लेती हूँ। और आइए अब करते हैं तैयारी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब्जी काटने की तैयारी हो चुकी है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी ठंड है। तो इस ठंड के साथ साथ काम भी तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ हम उसी काम में डेली रूटीन के में लग चुके हैं। थोड़ी देर आराम करके, लेकिन आराम कब तक किया जाएगा, काम तो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं लग गई हूँ सब्जी काटने में, और प्रिया भी आ गई है। अभी प्रिया चाय वाय लेके जा रही है, नाश्ता। जिसके जो भी कोई उठ रहा है वो, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी नाश्ता करते हैं। तो प्रिया भी आ चुकी है, मैं लग गई सब्जी काटने। तो प्रिया बोल रही है कि पहले सब्जी काटो। मैंने कहा हाँ चल ठीक है, पहले सब्जी काट लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आज सब्जी काटने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी सब्जियों को मिक्स करके। रोज़ रोज़ की सभी बोर हो चुके हैं, रोज़ आलू से रिलेटेड सब्जी खा के। दाल कोई खाता नहीं है, साग भी बहुत ही कम खाते हैं। तो गाइस क्या बनाए कुछ समझ में भी नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आज मिक्स वेज बना ली जाती है। देखते हैं कौन कौन खाता है, कौन कौन नहीं। वो तो बाद में ही पता चलेगा। बच्चे तो फिर भी नाक चढ़ाएंगे, ये क्या बना दिया। बड़े तो फिर भी खा लेंगे। तो गाइज यहाँ हो रही है पूरी तैयारी, और लग गए हैं हम दोनों। और यहाँ शायद प्रिया बना रही है नाश्ता। वो नहीं, वो भी सब्जी काट रही है। इस साइड वो गाजर वगैरह काट रही है, और मैं उस साइड सब्जी काट रही हूँ। ये सब्जी मैंने धो के साफ करके रख दी थी, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने साबुती धो दी थी, तो इसे काटने के बाद मैं नहीं धोऊंगी, क्योंकि जो ये हरी प्याज होती हैं, जो इन्हें बाद में धोते हैं तो फिर ये चिपचिपी सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले ही इनको धो के साफ़ करके इधर रख दिया था। और आलू अलग काटूंगी, क्योंकि वो धोने पड़ेंगे, क्योंकि आलू में रेत होता है। तो वो अलग धो के साफ़ करके वॉश करके जब जाके हम सब्जी छोकेंगे। अभी तो लगे हुए काटने में। अभी तो हम काम की तैयारी कर ही रहे हैं। पहले आज रसोई से लग गए हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे ही सब लेट ही उठ रहे हैं। लेकिन हमारा तो रोज़ का रूटीन का वही काम है, उसी टाइम उठना है, उसी टाइम काम करना है, और उसी टाइम को काम को निपटाना है। तो गाइस ये तो हर घर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, सब्जी मैंने यहाँ छोंक दी है, और पहले मैंने वही सब्जी डाली। अभी मैंने आलू नहीं डाले, क्योंकि ये सब्जी जो काफ़ी हो गई थी, अब ये थोड़ी सी भाप से नीचे को बैठ जाएगी। तो फिर मैं आलू डालूंगी। और अभी तो इसमें मैं सब्जी डालते ही जा रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। वही हमारे घर के बेसिक मसाले जो यूज़ होते हैं, वही मैंने इसमें यूज़ किए हैं, ज़्यादा कोई मसाले नहीं। तो गाइस उधर सब्जी छूक चुकी है, और इधर मैं कर रही हूँ पराठे की तैयारी। अभी डिमांड आई है प्याज का पराठा खाने के लिए, तो उसकी तैयारी भी मैंने कर दिया है, और बनाने जा रही हूँ प्याज का पराठा। अब जैसे जैसे सब उठते जाएंगे गाइस, 11:30 बजे तक तो हमारे घर में नाश्ता ही चलता है। और फिर पता नहीं कब खाते हैं खाना, कुछ पता नहीं, क्योंकि काम का शेड्यूल ऐसे बिगड़ रहा है। कुछ बच्चों की छुट्टी है, और कुछ ठंड ज़्यादा पड़ रही है।
तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6 और हम उठ चुके हैं। उठ तो 5 ही बजे गए थे गाइस। 5 बजे उठ के मुंह धो लिया है, चाय भी पी लिया है और जी रसोई का भी देख लिया है थोड़ा। अभी बिस्तर तो ऐसे ही पड़ा है क्योंकि गोल्डी के पापा आएंगे तो फिर रजाई खोल लेंगे। गोल्डी आएगा तो रजाई खोल लेगा, इसलिए मैं अब इसकी तय नहीं बना रही। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़ा रहने। तो गाइस आज है पूर्णिमा की भी तैयारी हो रही है और उधर प्रेस के कपड़े पड़े हैं। आज ज़्यादा मैं करने जा रही हूँ प्रेस, और प्रेस में करने जा रही हूँ। प्रिया लग रही है अपने काम पे। अभी प्रिया ने चाय पी है जस्ट अभी, तो मैं इतना अपना कर लेती हूँ, प्रिया अपना कर लेगी। रसोई का तो अभी बर्तन तो हो चुके हैं, बर्तन साफ तो करती हैं पूरे। ये देखिए गाइस, ये बर्तन साफ हो चुके हैं, ये बर्तन साफ बिल्कुल, रसोई एकदम क्लीन। और शाम के खाने की तैयारी अब होएगी, तो इतने मैं कर लेती हूँ कपड़े प्रेस। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैं लगी हूँ कपड़ों की प्रेस करने के लिए। कपड़े भी 2 दिन के हो चुके हैं और ठंड में प्रेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है गाइज। और नीचे बैठी ठंड लग रही है काफ़ी, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ऐसे प्रेस करने में थोड़ी दिक्कत आती है ठंड में, तो मैं ना प्रेस के लिए स्टैंड बनवाना सोच रही हूँ। अभी मैं गोल्डी के पापा से बात करूँगी कैसे कहेंगे, लेकिन वो मना तो करेंगे नहीं। वो तो कहते जैसे तेरा मन करे वैसे कर ले। तो गाइज मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज काफ़ी ठंड हो रही है और नीचे फर्श पे बैठ के प्रेस करना तो बहुत ही अलग ही हो रहा है। पहले तो मैं पटरी पे बैठ के कर लेती थी, लेकिन अब आदत छूट गई। तो गाइज यहाँ मैं प्रेस के कपड़े निपटा देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे। कल भी मैंने प्रेस नहीं की थी और आज बच्चों की ड्रेस भी, और फिर बच्चे स्कूल भी जाने की तैयारी में, क्योंकि सिम्मी तो जाती है, उसकी लग रही है एक्स्ट्रा क्लास चल रही है उसकी, तो उसके लिए उसकी तो ड्रेस हो ही जाती है। गोल्डी की छुट्टी पड़ रही है तो गोल्डी की ड्रेस नहीं है, लेकिन गोल्डी के पापा के कपड़े और सिमी की ड्रेस और हमारे डेली यूज़ के कपड़े तो प्रेस के हो ही जाते हैं। लेकिन अब मैं 2 दिन में प्रेस करती हूँ, क्योंकि गर्म कपड़ों पे इतनी ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही प्रिया भी अपना मुँह धो के हो गई तैयार, पूजा पाठ की तैयारी करेंगे और रसोई में जाएंगे। तब जाते देखते हैं क्या क्या काम होता है। मैं इसने प्रेस निपटा दूँगी, प्रिया पोछा लगा देगी। तो जैसे कि आप जानते हैं हम ऐसे ही काम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी। और मैं यहाँ प्रेस भी इतनी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। तो गाइज मैं प्रेस करने के बाद आ गई रसोई में। मुझे अखरोट धरे मिल गए, तो मैं इन्हें फोड़ रही हूँ, क्योंकि अखरोट हमारे बड़े भाई साहब लाए थे जम्मू कश्मीर से। वो उनकी ड्यूटी वहीं पर है, तो वहाँ से वो अखरोट लेके आते हैं। गाइस शाम का टाइम है, जोत बत्ती का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। और गोल्डी भी मेरे पास ही खड़ा है और प्रिया है रसोई में, वो अपना रसोई का काम देख रही है क्या बना रही है क्या। वो अभी मैं रसोई में नहीं गई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पूजा करने के लिए, पूजा में भी आधा घंटा तो लग ही जाता है शाम को भी। और अपने ऊपर बात होती है पूजा करने के ऊपर, कोई 5 मिनट भी कर लेता है। जैसी श्रद्धा भक्ति होती है वैसे ही आप लोग पूजा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पूजा करने लगी और गोल्डी आज मुझको कर रहा है परेशान। और इसने ठा लिए हैं चरण पादुका श्री रामचंद्र जी की। वो फिर से पूछ रहा है मम्मी ये क्या होते हैं, मैं उसको बता रही हूँ। गाइज खाना पीना अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लेट ही खाना खाएंगे। भाई साहब भी नहीं है और गोल्डी के पापा ड्यूटी से अभी आए हैं। तो मम्मी बोली कि चूल्हे में आज जला ले, क्योंकि ठंड पड़ रही है काफ़ी। और सारी चीज़ तो चूल्हा उल्हा इसीलिए लाए थे। लकड़ियाँ भी रखी हैं, गोसे भी रखे हैं, उपले बोलते हैं उपले, तो रखे हैं। तो यहाँ हमने आग जला ली और सारे बैठ गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए। क्योंकि इससे क्या होता है, मम्मी को भी ठंड लग रही थी, मम्मी बोल रही कि जला लो, हमने जला ली। सारे बैठ गए, तो इससे सारे घर में गर्माई हो गई। सब एकदम इकट्ठे सारे यहीं बैठ गए सीख रहे हैं। और गोल्डी के पापा भी जस्ट अभी आए हैं ड्यूटी से, और उनको भी हमने यहीं पर बैठा लिया है। उनको भी काफ़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि आज चल रही है शीतलहर, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ड्यूटी से आए हैं तो उन्हें भी काफ़ी ठंड लग रही थी, तो वो भी बैठ गए, तो उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया है। और यहाँ सब बैठे बात कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता है एक साथ बैठे बैठे, तो कुछ पता भी नहीं चलता वह। और ये आज जला गया से हम गांव में बैठा करते थे, लेकिन हमने वही अपनी गांव की याद यहाँ पर ताज़ा की है। सभी बैठे हैं और सभी बातें। और सिम्मी को देखिए, सिम्मी तो अलग ही तरीके से कह रही मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, और ये अब इसको लग गई गर्मी, कह रही है मुझे गर्मी लगने लग गई। तो गाइस 2-3 दिन गेहूं सुखाने के बाद फाइनली मेरे गेहूं भी सूख के हो गए तैयार। और मैं यहाँ पीस रही हूँ आटा, और मम्मी कर रही है पूजा, क्योंकि मुझे गेहूं की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। धूप नहीं निकल रही थी, थोड़ी थोड़ी दिन जो धूप निकलती थी, 1-1 घंटा के करीब हमने गेहूँ को सुखा ही लिया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आटा भी ख़त्म होने को था। और यहाँ आज मैं पीस रही हूँ आटा भी अपना। आटा भी मेरा पीस के हो जाएगा तैयार। एक टेंशन मेरी यहाँ ये ख़त्म हो जाएगी कि आटा पिस जाएगा। गेहूँ सूख चुके हैं, काफ़ी दिन बाद गेहूँ सूखे। मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं गेहूँ अब की बार आटा मोल का ही ना मंगाना पड़े, क्योंकि मैं गेहूँ बिगैर धुए नहीं पीसती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया था, अगर सूख जाएंगे तो ठीक है, नहीं सूखेंगे तो अब की बार बाहर से आटा मंगा लूँगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि 2 दिन धूप निकाल दी और फाइनली मेरे गेहूँ भी सूख गए।
और सूखने के बाद मैं इनको शाम को ही उतार के लाई थी कि एक दिन तो मैंने शाम तक ही घेर दिए थे गाइस। जो शाम तक के गेहूँ छोड़ते हैं, तो जैसे कि पिछली बार आपको पता ही था, मैंने 20 किलो गेहूँ धोए थे, लेकिन उनमें से चिड़ियाओं ने 5 किलो ही छोड़े थे। कह रहे तू 5 किलो खा ले, 15 किलो हम खा लेंगे। मुझे हंसी भी काफ़ी आई थी। प्रिया भी बोली कि आज और सुखाए ये, कल को ये 5 किलो भी ख़त्म हो जाएंगे। मैं बहुत हंसी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल ठीक है, उनको भी तो खाना चाहिए। तो गाइज फिर हो जाती है, लेकिन अब हमें कबूतरों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कबूतरों को दाना तो डाल देते, पर ऐसा तो नहीं है कि सारे गेहूँ धुए हुए ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब इनकी रखवाल करनी पड़ रही है। हम ऊपर ही बैठते हैं, तब जाके हमारे गेहूँ सूखे और फाइनली यहाँ आटा में पीस। तो गाइस फाइनली यहाँ मेरा आटा भी पीस के हो चुका है तैयार। और अगर कोई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और इसी के साथ मेरा व्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे आगे तक पहुँचाएगा, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए।